जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए बड़ी बड़ी अपडेटें लेकर आता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये अपडेटें पसंद आ रही होगी और आपसे आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जो इसमें मेरी बड़ी अपडेट है आज की वो डिजिटल लाइफ जो जीवन प्रमाण पत्र है केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र होता है जो हर साल जमा करना पड़ता है, उसको लेकर ये मेरी बड़ी अपडेट है जिसमें 1 से 30 नवंबर 2023 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 20 DOPPW दिनांक 14/11/2023 जिसमें कार्मिक पीजी और पेंशन मंत्रालय पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग तीसरी मंजिल लोकनायक भवन खान मार्केट नई दिल्ली की तरफ से 14/11/2023 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है जिसमें 1 से 30 नवंबर 2023 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 20 चलेगा जिसकी कल लास्ट डेट है, आप सभी को ज्ञात है। और अगर आपने 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया, डीएलसी जमा नहीं किया या मैनुअल तरीके से जमा नहीं किया तो आपकी पेंशन रुक सकती है, जिसमें उसमें साफ कहा गया है। जो कार्मिक पीजी और पेंशन मंत्रालय का जो लेटर है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा उसमें साफ कहा गया है केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए अब जीवन प्रमाण पत्र यानी जीवन प्रमाण पत्र भी डिजिटल मोड से जमा किया जा रहा है। जो ईज ऑफ लिविंग है उनका उसको बढ़ाने के लिए जीवन प्रमाण पत्र भी डिजिटल मोड से जमा किया जा रहा है। विभाग ने जो लक्ष्य रखा है 50 लाख केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों और डीएलसी जमा करने का लक्ष्य के साथ जो कार्मिक पीजी मंत्रालय है पेंशन मंत्रालय पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग है उसने 50 लाख जो पेंशन भोगियों का डीएलसी जमा करने का जो लक्ष्य रखा है के साथ नवंबर 2023 जो नवंबर 2023 है उसमें 100 शहरों में 500 स्थानों में एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 20 आयोजन किया जा रहा है जिसमें नवंबर 2023 में उसने 100 शहरों में और कम से कम 100 शहरों के 500 स्थानों पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना है जिसमें शिविर लगेंगे वो बैंकों द्वारा पंजीकृत पेंशन भोगी संघों द्वारा UIDAI द्वारा दूरसंचार विभाग द्वारा रक्षा मंत्रालय के द्वारा के समन्वय से लगेंगे ये शिविर और लग चुके होंगे सभी जगह, आपको पता ही होगा। आयोजित किए जा रहे हैं DOPPW अधिकारियों के विभिन्न स्थानों पर दौरा करने के लिए नियुक्त किया गया है जिसमें अधिकारियों को नियुक्त किया गया है खासकर उन शहरों में जहां पेंशन भोगी बड़ी संख्या में है। राष्ट्रव्यापी अभियान के पहले 15 दिनों में से केंद्र सरकार के 70 लाख पेंशन भोगियों में से सिर्फ 25 लाख ने अपना डीएलसी जमा कर दिया है जिसमें पता चलता है कि बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को अभी तक डीएलसी जमा नहीं किया है जिसमें 70 लाख जो पेंशन भोगी है उनमें से पहले जो 15 दिनों में केवल 25 लाख ने जमा किया है और इससे पता लगता है कि अभी तक बहुत से लोगों ने जमा नहीं किया अपना डीएलसी जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र या मैनुअल तरीके से 30 नवंबर 2023 से पहले जमा होने पर पेंशन रोकी जा सकती है। अगर 30 नवंबर तक भी जमा नहीं किया डीएलसी तो उनकी पेंशन रुक सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पेंशन भोगी नवंबर महीने में अपना डीएलसी जमा कर रहे हैं, यह निर्देश किया जाता है कि सभी पेंशन वितरण प्राधिकरण बैंक इस वर्ष CGDA पेंशन भोगियों को जो डीएलसी जमा नहीं किए उनका सूची बना सकते हैं। 30 नवंबर 2023 तक जो पेंशन भोगी स्वयं डीएलसी का उपयोग करने में सक्षम नहीं है और हस्तांतरित होने में असमर्थ है उनसे डोर स्टेप बैंकिंग या प्रतिनियुक्ति अधिकारियों के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। और जो 30 नवंबर तक भी डीएलसी जमा करने में असमर्थ है, हस्तांतरित होने में जिनको चलने में असमर्थ है, तो जो प्रतिनियुक्त अधिकारी है उनके घर जाकर डीएलसी जमा करेंगे। ये कार्मिक पीजी पेंशन मंत्रालय के निर्देश है जिसका मैं पत्र आपको दिखाऊंगा। आपसे आग्रह कि मेरे YouTube चैनल को
लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।